आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर करूंगा। अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड और वाइफ जहां कोई एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में डिवोर्स का केस कर रहे हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ अगर उनके पास कोई सीक्रेट वीडियो है या फिर ऑडियो है तो क्या वो कोर्ट में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, और अगर वो प्रस्तुत करते हैं तो कोर्ट क्या उसको इजाजत देगा कि उसको साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में माना जाए। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि कोई महिला ये आरोप लगाती है अपने हस्बैंड के ऊपर कि उसके हस्बैंड का किसी दूसरी महिला से इलिसिट रिलेशन है, अवैध संबंध है, और इस आरोप को लगाते हुए कोर्ट में डिवोर्स का केस फाइल करती है। और उसके बाद वो महिला क्या करती है, वो अपने हस्बैंड के मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग के थ्रू, मान लीजिए कि रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड कर देती है या फिर हस्बैंड होना पहले से ही रिकॉर्डिंग मौजूद है उस हस्बैंड की और उस महिला की जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इन दोनों के इलिसिट रिलेशन है, और महिला बिना अपने हस्बैंड की जानकारी के उस रिकॉर्डिंग को अपने फोन में ले लेती है और उसके बाद उसकी या तो पेन ड्राइव के थ्रू या फिर सीडी के जरिए कोर्ट में प्रस्तुत कर देती है, और साथ में 65B का एप्लीकेशन लगाती है अपने वकील के जरिए। 65B का एप्लीकेशन लगाया जाता है और साथ में वो एविडेंस प्रस्तुत किया जाता है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसके हस्बैंड की, जहां की स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि उसके हस्बैंड का किसी महिला से अवैध संबंध है, इसलिए उसको इस आधार पर डिवोर्स दिया जाए। तो आपको इस वीडियो में इस सवाल का जवाब मिलेगा कि अगर वो महिला इस तरह का एविडेंस प्रस्तुत कर रही है तो क्या कोर्ट उस चीज को स्वीकार करेगी, और अगर कोर्ट उसको स्वीकार करेगी तो किस कंडीशन में कोर्ट स्वीकार कर सकती है, और अगर कोर्ट उस कंडीशन में उस एविडेंस को डिनाई कर देती है कि ये जो एविडेंस है, जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है महिला ने, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, मीन्स कि कोर्ट में उसे साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, तो आपको जवाब मिलेगा कि वो क्यों नहीं माना जा सकता है। और साथ में आपको मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको जानकारी हो पाएगी कि वास्तव में इस तरह का अगर कुछ एक्टिविटी कोई करता है, हस्बैंड करता है वाइफ के खिलाफ या फिर वाइफ करती है हस्बैंड के खिलाफ, इस तरह का कोई ऑडियो या फिर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग सीक्रेट कोई प्रस्तुत करता है तो उसका क्या प्रभाव होता है और कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेती है। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा केस बताता हूं कि इस केस में क्या हुआ था जिसके पास ये इशू आया, और उसके बाद ये इसमें एमपी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। ये केस था एक एमपी के डिस्ट्रिक्ट का केस था। इसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर यह आरोप लगाया कि उसकी वाइफ का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है, और हस्बैंड ने बिना अपनी वाइफ की जानकारी के, जिसमें कि वाइफ के फोन में पहले से रिकॉर्डिंग मौजूद थी उसके वाइफ की और दूसरे व्यक्ति की, जिन दोनों के बीच हस्बैंड आरोप लगा रहा था कि इन दोनों के बीच इलिसिट रिलेशनशिप है। उसके बाद हस्बैंड के ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में 65B का सर्टिफिकेट, वो 65B का एप्लीकेशन फाइल किया और साथ में उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी प्रस्तुत किया, और उसने ये बताया कोर्ट को कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये उसको उसके वाइफ के फोन से मिली है, और वो इसमें इसके आधार पर साबित करना चाहता है कि उसके वाइफ के किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है, इसलिए उसे डिवोर्स दिया जाए। तो देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें ये जब मामला पहुंचा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको उसका जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद जब ये मामला पहुंचा एमपी हाई कोर्ट जबलपुर बेंच में, प्रिंसिपल बेंच में, तो देखिए प्रिंसिपल बेंच ने उस पर क्या टिप्पणी किया। इसमें जो भी इसका जजमेंट है आपको मैं बता रहा हूँ, उसकी एक एक लाइन से आपको सारा जो भी इसमें जो लॉ है वो क्लियर हो जाएगा कि इस बारे में कोर्ट का क्या डिसीजन होता है कि ये कोर्ट इसमें एक्सेप्टेबल है या नहीं है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, The petitioner has not obtained any consent or permission before recording the voice of his wife in conversation with some other person। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यही है कि उस पुरुष ने अपनी वाइफ से सहमति नहीं ली थी कि वो रिकॉर्डिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। If the said evidence is allowed to be adduced in court, the same will violate the right of privacy guaranteed to the citizen under Article 19 and 21 of the Constitution of India। इस सवाल का जवाब ये होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी दूसरे की, अगर हस्बैंड वाइफ की प्रस्तुत कर रहा है और वाइफ अगर हस्बैंड की प्रस्तुत कर रही है, तो अगर उन्होंने एक दूसरे की सहमति नहीं लिया है और अगर उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो उनको जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिया गया है राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 के अंदर उसका वायलेशन होगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा, दो द एविडेंस में थ्रू सम लाइट ऑन द ट्रूथ ऑफ द केस बट सेम विल डिस्ट्रॉय द ट्रांसक्वलिटी ऑफ द माइंड ऑफ मैनी पर्सन।
इसमें कोर्ट ने बताया कि हो सकता है कि ये जो प्रस्तुत किया जा रहा है एविडेंस, जो भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके थ्रू सच्चाई का पता चल सके, लेकिन इसके अलावा इससे कुछ लोगों की शांति भंग हो सकती है। Consistently unable, the apex court as well as the high court have disallowed to adduce such evidence which has been obtained by the husband against his wife by recording her conversation। इसमें कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट दोनों ने भी मना किया है कि इस तरह के एविडेंस को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां की हस्बैंड अपनी वाइफ के खिलाफ इस तरह का कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत कर रहा है, वो भी बिना उसकी परमिशन के। देयर इज नो एरर इन ऑर्डर पास बाय ट्रायल कोर्ट रिजल्ट दिस मिसलेनियस पिटीशन डिसमिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस जजमेंट के माध्यम से हाई कोर्ट ने यह बताया कि जहां पे हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे की बिना कंसेंट लिए, बिना सहमत लिए और सीक्रेट तरीके से वो एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको कोर्ट में एडमिसिबल नहीं किया जाएगा, साक्ष्य रूप में नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति का वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और 21 में उनको राइट दिए गए हैं, राइट टू प्राइवेसी का। अब देखते हैं इसी से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं। ये है अनुरिमा एट आभा मेहता वर्सेस सुनील मेहता, ये 2016 में रिपोर्टेड हुआ था। और इसके अलावा एक लैंडमार्क जजमेंट है 65B के ऊपर, वो है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर एंड अदर्स, रिपोर्टेड 2015। इन दोनों जजमेंट में ये बताया गया है इट वाज हेल्ड दैट if the right of privacy of some person is violated then the evidence adduced in violation of such right will be inadmissible। इन दोनों जजमेंट में ये बताया गया है कि अगर जहां पे किसी व्यक्ति की प्राइवेसी भंग हो रही है, उसको प्रस्तुत करने से ऐसा कोई एविडेंस है जिसको अगर प्रस्तुत किया जा रहा है कोर्ट में, जिससे किसी व्यक्ति की प्राइवेसी वायलेट हो रही है और जो उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए गए हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो इस प्रकार के एविडेंस को कोर्ट में इनएडमिसिबल माना जाएगा, उन्हें कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हाँ, ये एक कंडीशन में स्वीकार किया सकता है कि अगर उन दोनों की कंसेंट है, अगर जहां पे हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहा है वाइफ की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की, या फिर जहां वाइफ रिकॉर्ड कर रही है हस्बैंड के किसी अदर पर्सन के साथ, वहां पे अगर उसने कोई कंसेंट दिया है, उसने सहमति दिया है कि वो रिकॉर्ड कर सकती है और उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में कोर्ट में ये साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल हो सकता है। अदरवाइज कोई अगर ये जिसे ऐसा लग रहा है कि नहीं वो सीक्रेट तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत कर देगा और उसके बाद कोर्ट उसे फैसला लेगी, तो ये गलतफहमी है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा बताया गया है उस हिसाब से राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, इसलिए इस तरह की अगर कोई ड्यूटी होती है तो उस तरह का अगर कोई एप्लीकेशन होता है, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको इस जानकारी से आप अवेयर होंगे और आप इस जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी डिवोर्स या फिर अन्य मामलों से संबंधित जो वीडियो अपलोड करता रहूं, आप तक उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप तक वो जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद।